17 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है जो 2 अक्टूबर तक चलेगी। कहा जाता है कि पितृपक्ष ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान कई बातों का विशेष रूप से ख्याल भी रखना बेहद ज़रूरी है। पितृपक्ष में कुछ चीज़ों का सेवन करना वर्जित माना गया है। श्रद्धालु सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्राद्ध क्रिया करते हैं उसे बाहर का बना खाना का सेवन नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को 16 दिनों तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से बाहर का खाना अशुद्ध माना जाता है। गया वैदिक मंत्रालय पाठशाला के पंडित राजा आचार्य बताते हैं कि श्राद्ध के इस 16 दिन तक लोग अपने मृतक पूर्वजों के लिए पूजा का आयोजन कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। गया श्राद्ध पर आने वाले तीर्थयात्री को 15 दिन पूर्व से ही कुछ चीज़ों का पालन करना होता है, जिसमें इस दौरान तामसिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। इन दिनों प्याज, लहसुन, अंडा और मांस खाने से बचना चाहिए। यह समय धार्मिक कार्यों के लिए विशेष माना जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धालु जो गया आना चाह रहे हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विशेष ध्यान ये रखना है कि धैर्यवान रहें, संस्कारवान रहें। पितरों की विशेष सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ गया तीर्थ क्षेत्र में आप जब जा रहे हों तो उसके 15 दिन पूर्व से ही अनेकों विषयों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ना उधार लें, ना कोई चोरी कपटी इत्यादि छल का काम करें। संयम में रहें, सदाचार में रहें। मैथुन क्रिया का त्याग करना, लहसुन, प्याज इत्यादि अन्य ऐसे किसी भी चीज़ों का, तामसी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। पूर्णतया सात्विक मन से, हृदय से शुद्ध धन उपार्जन करके गया तीर्थ में आकर के श्राद्ध कर्म हेतु आना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे पितृ तुरंत प्रसन्न होकर के विशेष अनुग्रह आशीर्वाद करते हैं। अत्र आगत सुतम दृष्ट्वा पितृणाम उत्सवो भवेत। वायु पुराण में ऐसा बतलाता है, हमारा पुत्र गया यात्रा करने जा रहा हो तो उनके पूर्वज लोग उत्सव मनाने लगते हैं अपने अपने लोकों में जहां वो उपस्थित रहते हैं। पुत्र गया आने के पूर्व ही पितृ लोग आ जाते हैं गया तीर्थ में, अपने पुत्र का ही इंतजार करते रहते हैं। हमारा पुत्र कब गया आ रहा है, हमारे श्राद्ध कर्म पिंड प्रदान करेगा, हमारा उद्धार गति तुरंत हो जाएगा, ऐसा वो पुत्र कामना करते हैं। इसलिए श्रद्धायाम क्रियते इति तत्श्राद्ध। श्रद्धा से आप जो कार्य करेंगे वही श्राद्ध है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक आकर के गया तीर्थ में श्राद्ध करना। कितना पैसा लेंगे आप, ऐसा पंडा जी अथवा पंडित जी से आप ये बातें पूछना, ऐसा कदापि नहीं करना। मनसोदिष्ट दक्षिणाम करके कहा जाता है शास्त्रों में। यजमान जो है वो ब्राह्मण के मन की बातों को अपने मन में जान करके उसके अनुकूल संतुष्ट करके उनको दक्षिणा देना। आजकल क्या हो गया है, ये मोबाइल टीवी इत्यादि में देख करके सब लोग इतने रेट में करना चाहिए, इतने पैसे में करना चाहिए। कदापि नहीं करे ऐसा कार्य। संतोष से, श्रद्धा से, जितनी योग्यता है अपनी योग्यता को आप क्षेत्र में जाकर के बता दे कि महाराज हमारी इतनी ही योग्यता है, मेरे पास 1 ही रुपए हैं, इसी में मैं अपने पितर को उद्धार करना चाहता हूं, तो वो भी आपका कार्य अवश्य होगा। तब आप में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। उस श्रद्धा के साथ ही गया तीर्थ सपरिवार के साथ आए, अकेले तीर्थ यात्रा न करें। सपरिवार को लेकर के गया तीर्थ जब आप आएंगे तो उनको भी विशेष अनुग्रह आशीर्वाद मिलेगा। पितृलोक सभी को विशेष कल्याण करेगा।